Chapter 12, Class 8th Science. Chapter name is Friction. So let's begin. Friction is caused by the interaction between the surface which are in contact. Friction यानी कि घर्षण तब होता है जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के सरफेस हैं वो साथ में कांटेक्ट में आते हैं, टच में आते हैं. What are the causes of friction? Friction का कारण क्या है? It is caused by the irregularities on both surface that tend to lock into each other and this resists the motion of the object. देखिए फ्रिक्शन इसलिए होता है, सपोज करिए ये एक सरफेस है तो इसकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो अनियमितता है इसकी सतह पे, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की जो इरेगुलरिटीज़ हैं यानी कि जो उसके सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज़ होंगी उसमें क्या होगी, इंटरलॉक हो जाएगी यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ बंद हो जाएगी. इसकी वजह से क्या होता है, जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो मोशन होता है ना वो स्टॉप हो जाता है. यानी कि जो फ्रिक्शन है वो ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अपोज करती है, उसका विरोध करती है, उसे रोकती है. मीन्स फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोज मोशन. एक ऐसी फोर्स है जो कि गति को रोकती है, उसका विरोध करती है. इट इज़ दैट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक बास्केटबॉल दिखाई दे रही है तो इसका मोशन का डायरेक्शन क्या है, ये इसका मोशन का डायरेक्शन है, ये यहाँ से धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट. बट इस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई होगी, वो इस डायरेक्शन से अप्लाई होगी क्योंकि फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट अप्लाई होती है. In case of a basketball which is freely rolling on a ground, the ball eventually comes to stop because of the force of friction that acts between the ball and the ground. एक बॉल जो कि फ्रीली ग्राउंड पे गिर रही थी वो धीरे धीरे जो उसका मोशन है वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो बॉल के और ग्राउंड के बीच में हो रहा है, इन दोनों के सरफेस के बीच में, उसकी वजह से धीरे धीरे जो बॉल है वो स्टॉप कर देती है अपना मूवमेंट. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द सरफेस अफेक्ट्स द फ्रिक्शन. किसी भी सरफेस का नेचर कैसा है, क्या वो सरफेस स्मूथ है यानी कि बहुत चिकना सतह है या फिर वो रफ है, बहुत ही खुरदरा टाइप्स है, तो ये भी बहुत अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को. दैट्स वाई बॉल रोल्स फास्टर एंड कवर्स मोर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ सरफेस सच एज मार्बल फ्लोर. आपने ये गेम देखा होगा बॉलिंग का, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बहुत ही चिकना सतह है यहाँ पे, तो इस वजह से जो बॉल है यहाँ पे बहुत स्मूथली और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, अच्छे से मूव करेगी और ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी. वहीं अगर एक बात करें रफ सरफेस की, तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक रफ सरफेस पे बॉल से खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है. मीन्स रफ सरफेस हैव मोर इरेगुलरिटीज विच लीड्स टू मोर फ्रिक्शन. जितना आपका सरफेस खुरदरा होगा, जितना उसकी जो सरफेस है सतह खुरदरी होगी, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. और फ्रिक्शन का काम क्या है, मोशन को अपोज करना, उसे रोकना. तो अगर सरफेस रफ है तो जो आपकी चीज़ है उसका मूवमेंट जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन वर्क कर रहा है. वहीं अगर सरफेस स्मूथ है, चिकना है, तो जो फ्रिक्शन है वो क्वांटिटी उसकी कम होगी, वो कम अप्लाई हो पाएगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा. नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस. वो कौन से कारण हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा. द इरेगुलरिटीज़ ऑफ अ सरफेस और इट्स स्मूथमेंट. कोई सरफेस जो है, कोई भी सतह है किसी ऑब्जेक्ट की, क्या वो बहुत खुरदरी है या चिकनी है, यानी कि क्या वो बहुत स्मूथ है या फिर वो बहुत रफ है, ये मैटर करता है फ्रिक्शन के केस में. सेकेंड, इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड. अगर दो सरफेस लीजिए, एक सरफेस ये है, दूसरा यहाँ पे एक बॉल है और मैं इन दोनों को खूब प्रेस कर रही हूँ, इन्हें बहुत ज़ोर से प्रेस कर रही हूँ एक दूसरे की तरफ, तो क्या होगा, मूवमेंट है बॉल का वो रुक जाएगा. स्प्रिंग बैलेंस. इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको इमेज दी है स्प्रिंग बैलेंस की, जो कि एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स अप्लाई करी गई है. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड दैट इज क्वांटिटी ऑफ द फोर्स. इस पे जो रीडिंग्स दिखाई जा रही हैं आपको स्केल में, वो ये बता देती हैं कि कितनी फोर्स यानी कि क्या क्वांटिटी है फोर्स की जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करी गई है. Next is types of friction. Rolling friction. When an object is rolling on a surface, the force of friction which acts upon it is called rolling friction. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है दूसरे सरफेस पे, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट करेगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये साइकिल के जो व्हील्स हैं ये रोल कर रहे हैं, है ना, रोड पे रोल कर रहे हैं, तो रोड पे और जो साइकिल के टायर्स हैं इनके बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो है आपका रोलिंग फ्रिक्शन.
Next, sliding friction comes into play whenever an object move along the surface of another object such as a movement called slide. जब हम स्लाइड करते हैं तो ये जो सरफेस है, आइस का जो सरफेस है और इस स्लाइड का जो सरफेस है, ये इनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसे कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Hence sliding friction is the force that oppose the movement or slide of an object. जब हम स्लाइड करते हैं तो वो फ्रिक्शन जो हमें स्लाइड ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं करने देता, हमारे मूवमेंट को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, वही कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Next is static friction. The frictional force that comes into play until an object start moving is called static friction. Static friction वो फ्रिक्शन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, जब तक होता है तब तक उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो मूवमेंट में आता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करके ही वो मूवमेंट में आता है. एन ऑब्जेक्ट मस्ट ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट इस मूवमेंट. ये ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पोजिशन में था, ये बड़ा सा वुडन ब्लॉक जब तक रेस्ट पोजिशन में था तब तक पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा था, लेकिन जितना स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा था उससे ज़्यादा जब इस पे फोर्स अप्लाई होगी तब इसमें मूवमेंट होगा. ओके, नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन. जो लिक्विड्स होते हैं उन पे भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है. वाटर्स एंड अदर लिक्विड्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फ्लूइड्स. हमें पता है कि जो पानी है और जो बाकी लिक्विड्स हैं उन सबको साथ में हम फ्लूइड्स कहते हैं. ठीक है. दे ऑल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स थ्रू देम. ये भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं. इनका जो सरफेस होता है, जो सतह होता है, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है उन ऑब्जेक्ट्स पे जो इनके ऊपर ट्रैवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको यहाँ पे एक शिप दिखाई दे रही है, तो ये शिप क्या कर रही है, वाटर के सरफेस पे ट्रैवल कर रही है. ओके, सो सच फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग. तो इस फ्रिक्शन को जो कि पानी की सतह पे आपको देखने को मिलता है उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है जिसकी सतह पे फ्रिक्शन हो रहा है. दूसरी बात क्या है, इसे ड्रैग भी कह सकते हैं, DRAG, ड्रैग. सो सी दिस इमेज. जैसा कि फ्रिक्शन में होता है कि शिप का जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो ये इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है शिप, राइट. बट जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि वो इसके मूवमेंट को, शिप के मूवमेंट को अपोज कर रहा है. When objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy and efforts are therefore made to minimize friction. जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी में मूव करेगा या किसी भी लिक्विड में मूवमेंट करेगा तो उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई होगा और उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी को खो देगा. इस प्रोसेस में फ्लूइड फ्रिक्शन को अपोज करने की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा. इसलिए हम सब एफर्ट्स करते हैं कि जो ये फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन, इसे कम से कम किया जाए, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया जाए. बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. इसलिए हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि जो बर्ड्स हैं और डिफरेंट फिशेज हैं वो तो पानी में कितने आराम से ट्रैवल करती हैं, बहुत ही कम एनर्जी को यूज़ करके लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं. यानी कि जो उनकी बॉडी की शेप है वो कुछ इस तरह की होगी कि कम एनर्जी में ज़्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके. सो यू कैन सी द इमेज ऑफ एरोप्लेन. यहाँ पे आपको एरोप्लेन की इमेज दिखाई दे रही है, राइट. तो उसकी इमेज है एक बर्ड की जो बॉडी फिगर है उसके सिमिलर बनाई गई है ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सके. सेम वे जो वाटर में डिफरेंट व्हीकल्स हम ट्रैवल करते हैं जिनकी हेल्प से, उन्हें भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, उनकी शेप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि कम से कम फ्लूइड फ्रिक्शन हो, यानी कि कम एनर्जी का यूज़ करके ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन को ये अवॉइड कर सके, ओवरकम कर सके. यू कैन सी जो शिप्स होती हैं उनकी जो बॉडी लाइन होती है वो कैसे बनाई जाती है, जब फिशेस की शेप होती है वो दी जाती है उन्हें ताकि वो ईजिली वाटर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएँ और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसे ईजिली ओवरकम कर पाएँ. Fill in the blanks. Friction oppose the motion between the surface in contact with each other. जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को अपोज करता है, उसको अगेंस्ट होता है. जब भी कहीं मोशन होता है तो फ्रिक्शन उससे अपोज करता है, इसीलिए वो दूसरे डायरेक्शन में होता है. फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. सरफेस कैसा है, स्मूथ है कि रफ है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा कि कम क्वांटिटी में होगा. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. हीट प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने हैंड रब करते हैं तो दो सरफेस हैं जो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दैट्स वाई फ्रिक्शन होता है और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है. सर्दियों में हम अपने हैंड्स को रब करते हैं और हमें थोड़ा वार्म फील होता है. स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन. जब हम कैरम बोर्ड पे स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ा पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि अब जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in
डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। कुछ बच्चों से कहा गया था अरेंज करने के लिए कि किस में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और किस में कम होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड उससे कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन। Alida runs her toy car on dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surface in increasing order will be। जो अलिदा है उसने अपनी टॉय कार को चलाया सूखे हुए मार्बल के फर्श पे, फिर गीले मार्बल के फर्श पे, फिर न्यूज़पेपर के ऊपर, फिर टॉवल के ऊपर। तो आपसे पूछा है कि धीरे धीरे बताइए कि सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ बताना है इस फॉर्मेट में। यस, सो ए इज़ करेक्ट। सबसे कम होगा वेट मार्बल फ्लोर पे फ्रिक्शन, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा ड्राई मार्बल फ्लोर पे फ्रिक्शन, देन न्यूज़पेपर एंड एट द एंड टॉवल। दैट वाज ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।